नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली को चेक कर लेती हूँ। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने सवाल पढ़ लिया है। अब आपके सवाल को देखती हूँ कहाँ तक क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो 30 दिसंबर 1974 है, ठीक है ना। ये बर्थ डिटेल अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर है। तीन नंबर यानी कि आपका जो नंबर है ना वो गुरु के द्वारा रूल किया जा रहा है। तो ऐसे जातक अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा करियर रहता है इन सभी क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद जब इस नंबर को पूरा ऐड करेंगे तो 9 नंबर होगा। तो 9 नंबर जो कि मंगल के द्वारा रूल किया जाता है, तो मंगल वाले गुण आपके अंदर रहते हैं, यानी कि सोशल होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक तरह से लोगों को हेल्प करने वाले होते हैं, सामाजिक है ना, सामाजिक होते हैं। उसके बाद देखिए, लगन जो है ना ये कन्या लगन है और राशि आपकी बन रही है कर्क, पुष्य नक्षत्र है आपका, द्वितीय तिथि है, ठीक है। तो देखिए, ये जो 6 नंबर के स्वामी कौन से हो गए? बुध कहाँ बैठे हुए हैं? आपके केंद्र में 4th हाउस में बैठे हैं, जो कि बुध का खुद का घर होता है। बुध के साथ शुक्र बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं, दोनों फेवरेबल प्लेनेट है ना। तो जाहिर सी बात है बुध आपके कुंडली में स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। और ये बुध जो है ना आपके 10th हाउस के भी स्वामी बन रहे हैं बुध। तो बुध का प्लेसमेंट आपके कुंडली में काफी अच्छा है। तो बुध यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कामों में आपकी सफलता डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिजनेस आपकी चलना ही चलना है। दूसरा नंबर 7 नंबर यानी कि ये हो गया आपकी तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र बन रहे हैं। और आपके भाग्य भाव के स्वामी वृष राशि, इसके भी स्वामी आपका वीनस ही बन रहा है। तो जब भी लिब्रा और आपको टॉरस दोनों के स्वामी वीनस बन रहे हैं, और वीनस ये भी केंद्र में बैठे हुए हैं, हालांकि शत्रु राशि में फिर भी केंद्र में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बेहतरीन फल देने वाले होते हैं। दोनों ग्रह आपके अच्छे फल देने वाले होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ये 28 डिग्री पे है, बुध तो फिर भी ठीक है, लेकिन 28 डिग्री पे जो है ना शुक्र थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना। तो कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी शुक्र अच्छा फल देगा, काफी अच्छा। उसके बाद 8 नंबर के स्वामी मंगल खुद के नक्षत्र में बैठे, और यहाँ पे मंगल बैठ के आपको बहुत ही ज्यादा पराक्रमी, बहुत ही साहसी बनाता है ना। और यहाँ पे 1 नंबर यानी 8th हाउस के स्वामी भी आ गए हैं। थोड़ा सा दिक्कत है, बट यहाँ पे मंगल राहु बैठ के बहुत अच्छा ही फल देता है। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया के अलावा भाई बहन सोशल काम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है ना। वो डिपेंड करता है कौन सी महादशा चल रही है। बाकी आपने जो सवाल भी किया है, आप मैगजीन वगैरह का करते हैं, मैगजीन एंड बुक ऑनलाइन, देखिए ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मंगल राहु है, अंगारक योग है, अंगारक योग जरूर है आपका बना हुआ, ठीक है। तो इसकी रेमेडीज आप हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे हैं, और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैं ठीक है आपको रेमेडीज बताऊंगी। 9 नंबर है, 9 नंबर के स्वामी गुरु हैं। देखिए ये आपके चले गए हैं 6th हाउस में, 6th हाउस में गुरु हैं, और गुरु आपके बैठे हुए हैं, और कहाँ के स्वामी बन रहे हैं? 7th हाउस के भी स्वामी बन रहे हैं। तो मैरिज लाइफ को लेके भी दिक्कत है, और सुख शांति के घर का स्वामी यहाँ बैठ गया, थोड़ा तो दिक्कत करेगा ही। रोग रिपू ऋण है ना, इन तीनों चीज परेशान, शत्रु से परेशानी होगी, रिपू मतलब रोग से, और कर्ज से, है ना। उसके बाद 10th नंबर है, ये हो गया आपका मकर राशि, इसके स्वामी शनि बन रहे हैं। देखिए ये काफी अच्छा फल देगा आपका, जब भी आपके 5th हाउस के लॉर्ड आपके केंद्र में बैठे हुए हैं और अपने घर में बैठ के मित्र राशि के, तो शनि आपके कुंडली में बहुत अच्छा फल देगा। तो शनि से रिलेटेड कामों में भी आपको सफलता मिल सकती है। शनि से रिलेटेड काम हो गया, लोहा का काम हो गया, खदान का काम हो गया, भूमि से रिलेटेड काम हो गया, है ना। इन सभी चीजों का अच्छा चलता है, क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस के स्वामी भी यहाँ बैठे हुए हैं। कंपटीशन वगैरह में मतलब अच्छी सफलता मिलती है, कभी हारने वाले नहीं होते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटर हो आपके तो उसमें सफलता दिलाती है, क्योंकि ये जो घर है ना कंपटीशन का भी होता है, और इसके स्वामी आपके अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसमें सफलता दिलाती है। उसी तरह 12 नंबर है तो इसके स्वामी गुरु, तो ये थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को, पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे उसको खराब करेगा। कभी भी गलती से भी पार्टनरशिप में कोई काम आप मत करना। 1 नंबर है, इसके मंगल है 8th हाउस के, तो ये भी तो यहाँ गए हुए हैं। 2 नंबर का मैंने बता ही दिया, 3 का, 4 का देखिए चंद्र स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं और आपके अच्छे भाव में बैठे। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके कुंडली में जो भी है, देखिए 5 नंबर है ना, 5 नंबर इसके स्वामी कौन हो गए? सूर्य हो गए। और 12th हाउस आपके विदेश का होता है, फॉरेन का होता है। इसका स्वामी अगर आपके 4th हाउस में बैठ गए हैं, तो डेफिनेटली पैसे जो होते हैं ना फॉरेन से भी आते हैं ऐसे जातक को। तो ऐसा काम कीजिए जो कि फॉरेन से रिलेटेड हो, या फिर घर से, बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर रहिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा कि अगर दूर का कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो दूर चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद दूसरा है आपका
नवांश कुंडली देखिए, नवांश कुंडली में 10 नंबर मंगल उच्च का हो गया, यहाँ अच्छा फल देगा। यहाँ पे शनि नीच का हो गया तो प्रॉब्लम रोजगार संबंधी स्टेबिलिटी नहीं देगा। गुरु बहुत अच्छा फल दे रहा है यहाँ पे आपको। सूर्य हालांकि यहाँ पे बैठ के अच्छा फल देगा, लेकिन चंद्र के साथ है, अमावस्या योग बन गया है ना, स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं रहती है। शुक्र आपका यहाँ बैठा हुआ तो वर्गोत्तम कुंडली भी आपकी बन रही है और राहु के द्वारा बन रही है। सोशल मीडिया में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, पॉलिटिक्स में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, कोई भी साहस पराक्रम के काम करे उसमें सफलता मिलेगी, मेडिकल लाइन में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, उस लाइन को देखिए, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास में। अभी दशा आपकी कौन सी चल रही है, मेन दशा देखिए सबसे बड़ा चीज होता है। महादशा शुक्र की चल रही है तो कोई खराब महादशा चल रही है, लेकिन शुक्र के अंदर राहु की चल रही है तो 2020 से 23 का टाइम पीरियड, 23 जुलाई का टाइम पीरियड थोड़ा रहेगा प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद फिर गुरु की अंतरदशा चलेगी तो ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा। और 26 फिर तो आपके लिए बेस्ट है ही। शुक्र के अंदर जैसे ही शनि आएगा तो अपना बेस्ट फल देना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। ये तो हो गई कुंडली। अच्छा, एक रत्न, अगर आप कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्टोन होगा पन्ना, है ना। आपके लिए सबसे अच्छा रत्न होगा पन्ना या डायमंड, है ना। ये दोनों रत्न में से कोई भी रत्न पहन लीजिएगा, नीलम मत पहनिएगा। देखिए आपकी जो पाम है ना, एक तरह से कहा जाए तो देखिए रेक्टेंगुलर पाम और स्क्वायरी पाम का कॉम्बिनेशन है ना। पाम आपकी बहुत अच्छी है। तो जब भी इस तरह के पाम होते हैं तो ऐसे लोग ना लेबर बहुत करने में माहिर होते हैं, मतलब सेल्फ लेबर एक तरह से कह सकते हैं ना, लेबोरियस होते हैं, है ना। मेंटली वर्क, फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं। और पाम जो है ना आपकी अच्छी है, फर्स्ट लुक में दिख रहा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पाम में मंगल का है और शुक्र का है। तो देखिए, शुक्र हो गया आपका पर्सनालिटी, मंगल हो गया आपके एनर्जी, आपके साहस, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे काम करिए जहाँ पे पावर पोजीशन हो, खेल का क्षेत्र जहाँ पे आपके फिजिकली इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसे कामों में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद देखिए, बहुत स्ट्रगल लाइफ में आपने देखी है, क्योंकि आपकी जो ये सेटिंग है ना काफी लो है, उसके बाद फिर अप है। तो स्ट्रगल के बाद अपनी विवेक से आपने अपने लाइफ को सेट किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से ये लाइन है, ये लाइन बताता है आपको कि ऐसे लोगों को अपने रिश्तेदारों से नहीं बनती है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है अपने रिश्तेदार से थोड़ा आप दूर ही रहिए, ना आप उसका भला कर पाएंगे ना रिश्तेदार आपका भला कर पाएंगे, अननेसेसरी प्रॉब्लम होगा, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। आपके गुरु बहुत अच्छे हैं हाथ में, सेटिंग देखिए गुरु के बहुत ज्यादा अप है, अप सेटिंग होने से गुरु के एरिया बहुत अच्छा है। जब भी गुरु का एरिया जब इतना अच्छा होता है तो सबसे पहली बात, जातक को संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, ज्ञान बहुत अच्छी होती है। ज्ञान अगर सपोज आपके पास डिग्री कम भी हो लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है ना, तो ये चीज बहुत अच्छा है। उसके बाद फिंगर आपकी लॉन्ग है, आपकी गुरु की फिंगर थोड़ी सी लॉन्ग है आपकी सूर्य के फिंगर से। जब भी गुरु की फिंगर लॉन्ग हो जाती है सूर्य के फिंगर से, ऐसे लोगों को लाइफ में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नॉलेज ज्ञान बहुत अच्छा होता है, थोड़ी सी ईगो होती है, लेकिन बाकी सब कुछ आपका गुरु बहुत अच्छा है हाथ में। उसके बाद शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है। जब भी शनि की फिंगर इतनी अच्छी लेंथ हो जाए ना, ऐसे लोग बहुत अच्छी योजनाएं बनाने वाले होते हैं। बहुत ही अच्छा, एक तरह से एकांत में कभी कभी रहना पसंद आता है। क्या हमेशा आप एकांत में रहना पसंद करेंगे? रिसर्चेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो शनि की गुण भी अच्छी है, सूर्य की फिंगर भी आपकी उतनी ही अच्छी है। और सबसे प्लस पॉइंट, आपके सारे फिंगर आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी सारे फिंगर आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, ऐसे लोगों को लाइफ में जो है ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत अच्छी लाइफ रहती है, पैसे की भी क्राइसिस नहीं रहती है ना, धन दौलत की कोई कमी होती नहीं है। बुद्ध की फिंगर आपकी बहुत छोटी है, देखिए बुद्ध अच्छा था आपको लेकिन हाथ में बहुत कम है। तो ऐसे लोगों को मतलब जो है ना एक जॉब को पकड़ के रहना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं कर पाते हैं चीजों को, तो मैनेजमेंट क्वालिटी की कमी हो जाती है। लेकिन अपने क्षेत्र में आप एक्सपर्ट रहेंगे, क्योंकि हल्का कल्ट है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जिस भी चीज में आपने पढ़ाई किया उस क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट होते हैं आप लोग। उसके बाद जो है यहाँ पे अपनी बातें किसी को नहीं बताते, बहुत नाप तोल के बोलने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत कम भी बोलते हैं, बहुत कम बोलने वाले होते हैं, बहुत कम। तो ये चीज है आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर कह सकते हैं। लेकिन आपका थंब इतना स्ट्रांग है, इतना लंबा थंब होना मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी क्वालिटी है। बहुत अच्छे आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, क्योंकि एक गुड लीडरशिप क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका थंब स्ट्रांग है, साथ में गुरु का सपोर्ट मिला हुआ है, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है आप में, है ना। छोटे समूह बड़े समूह सबको लीड कर सकते हैं। बुद्धाइज है, जो लगता है वही होता है। इंट्यूशन और सिक्स सेंस आपकी काफी एक्टिव है। नुकीला थंब है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है आपका, जो डिसीजन एक बार ले लेते हैं जल्दी मुकरते नहीं, जिद्दी हैं आप, है ना। थोड़ा सा देखिए मैरिज लाइफ यहाँ से भी थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर दिख रही है मुझे, लेकिन गुरु अच्छा होने की वजह से कहीं ना कहीं जो लग रहा है
ये बैलेंस हो रहा है, क्योंकि गुरु की माउंट फिंगर बहुत अच्छी है आपकी। और पहला पोरवा और दूसरा पोरवा दोनों लगभग बराबर है ना। तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है आपका, है ना। मतलब बुरे से बुरे मुसीबत में, बुरे से बुरी परिस्थिति में भी आप डटे रहते हैं, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद गुरु की माउंट देखिए यहाँ पे उभरा हुआ है, तो घर में कलह क्लेश का माहौल थोड़ा रहता है, लेकिन आपका झुकाव शनि की तरफ है, तो ये बहुत अच्छा होता है। क्या होगा इसमें, ऐसे लोगों में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना। जल्दी शो ऑफ करने वाले नहीं होते, धन की कोई कमी नहीं होती, रिसर्चेबल नेचर के होते हैं, तो ये सारे गुण आप में है। रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा है, तो इंट्यूशन भी स्ट्रांग है आपका, है ना, इंट्यूटिव है आप। उसके शनि के माउंट पे क्लियर कट फिश का साइन है, स्क्वायर का साइन इसको बोल सकते हैं फिश का। देखिए धन की पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा साइन होता है उसमें भी शनि पे। या तो आप भाई में अकेले होते हैं, या मतलब अकेले सिंगल सिस्टर से शादी होती है, जो कि गिफ्ट में खास करके ससुराल पक्ष से, है ना, आपको धन बहुत अच्छा मिलता है। या फिर पैतृक संपत्ति हो तो बहुत ही ज्यादा उससे लाभ होना, बहुत ही ज्यादा धन जो है ना करोड़ों में रहते हैं आप लोगों को। ऊपर से यहाँ पे आपको त्रिशूल का साइन बन रहा है, तो ये सब इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। जो आपने पूछा भी है, आपकी जो भी ड्रीम और डिजायर है सारे फुलफिल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए ये लाइन जो चल रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। बड़े अमाउंट में कहीं भी पैसे लगाने से पहले बहुत सोचिएगा समझिएगा, तभी बड़े अमाउंट में कहीं भी पैसे लगाइएगा, नहीं तो ये निगेटिव थॉट देगा जब पैसे आपके बुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी हाथ में शनि माउंट बहुत स्ट्रांग है, भाग्य का बहुत स्ट्रांग साथ है आपका। सूर्य माउंट भी आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्लियर कट फिश का साइन यहाँ भी बन रहा है। ये मल्टी नेशनल फेम देता है, इंटरनेशनल फेम देता है, मल्टी सिटी बिजनेस कराता है। तो फॉरेन के साथ जैसा कि आपके कुंडली में भी दिख रहा है और हाथ में भी दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब भी दिख रहा है। दो चीज हो सकता है, या तो गवर्नमेंट जॉब में आप होंगे, या तो दूसरा चीज आप फॉरेन के साथ में किसी तरह का आपका संबंध है जहां से पैसे की अर्निंग हो सकती है, तो ये है आपका। और बुध माउंट पे देखिए मल्टीपल लाइन है, तो कॉन्विंसिंग बहुत होता है। ऐसे लोग में बहुत हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इससे अच्छा कह सकते हैं कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्स, मतलब अच्छी जो प्रोफेशन होता है जिसमें केयरिंग, सर्विंग, सेवा का जो होता है ना, वो चीज में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल अच्छा है। उसके बाद ये लाइन देखिए, ये ईश्वरीय कृपा की लाइन है, और ये लाइन उसके बाद यहाँ पर डार्क है। तो कहीं ना कहीं आपको 28 के राउंड से किसी ना किसी का लाइफ में साथ जरूर मिला है, जिसके साथ से आप बहुत आगे निकले हैं और निकलेंगे। कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता, अगर बुरा करना चाहेगा तो उसका बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपके एक त्रिशूल का साइन है, माँ दुर्गा और शिव जी का कृपा है, ऊपर से ईश्वरीय कृपा है। यहाँ पे बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल आपका भी अच्छा है। स्किन संबंधी प्रॉब्लम, मंगल और केतु का जो संबंध बन रहा है, तो ब्लड में कुछ ना कुछ एलर्जी वगैरह कुछ ना कुछ रहता है, तो उसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। चंद्र भी अच्छा है, चंद्र के माउंट पे इस तरह से लाइनें हैं जो कि वही फॉरेन से पैसे को दिखा रहा है। राहु माउंट पे यहाँ पे फ्लैग का साइन है, जो कि आपको सडन धन लाभ को दिखा रहा है, सडन लाइफ में आपको चेंज होना। राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भी हो सकती है, और फॉरेन के पैसे से आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होना। केमिकल के बिजनेस से आपको धन लाभ, दवाई, ये सब बिजनेस आप करेंगे, अल्कोहल, तो इन सभी से धन लाभ को दिखा रहा है। केतु माउंट भी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। और शुक्र माउंट उतना ही अच्छा है। तो लग्जरी कंफर्ट की लाइफ में कोई कमी नहीं होती, खुद भी देखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं, लाइफ पार्टनर भी उतनी ही अच्छी मिलती है, सपोर्टिव मिलती है। आपके 3 मणि बंद भी हैं, तो धन दौलत और एक्स्ट्रा पावर होता है आप लोगों में, है ना, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है एक्स्ट्रा। उसके बाद देखिए आपकी जो है ना यहाँ पे मंदिर का साइन बन रहा है। मंदिर का साइन लाइफ में कभी ना कभी मंदिर जरूर बनवाएंगे, और ये जो है मल्टीपल एसेट को दिखाता है। ऐसे लोगों को मल्टीपल एसेट भी होते हैं। आपने जो भी प्रॉब्लम बताया है कुछ जो कि इसकी रेमेडीज मैं कुंडली को देख के बता दूंगी, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके मेन लाइन पे आते हैं, हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन तो यहाँ तक फिर भी ठीक है, 45 तक आपका, लेकिन 45 के बाद हार्ट लाइन बिल्कुल सही नहीं है, जिस वजह से आपको 45 के बाद अपने हार्ट का, हार्ट ऑर्गन का, अपने इमोशनली अटैचमेंट या इमोशनली जो भी एक्टिविटीज होगा उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन और हार्ट लाइन आपकी निकली हुई है एकदम से शनि के माउंट से। तो मनी माइंडेड तो होते हैं, ऐसे ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, ठीक है। और देखिए ये लाइन ड्रॉप है इस तरह से, तो ड्रॉपिंग लाइन बताता है कि आप कहीं ना कहीं अगर किसी को पैसे देते हैं तो वो पैसे आपके जल्दी आपके पास वापस नहीं आते हैं, इस चीज को भी दिखा रहा है। उसके बाद माइंड लाइन और लाइफ लाइन को इस तरह से वापस में जुड़ा हुआ है। जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन इस तरह से जुड़ा हुआ हो जाए, तो ऐसे लोग अपने फैमिली को लेकर डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा फैमिली को मानने वाले होते हैं,
और ये जो लाइन है ना आपकी काफी अच्छी लाइन है, इस तरह से है। तो ये लॉन्ग ना शॉर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बोलूं तो जॉब ही करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि बिजनेस लाइन भी मुझे नहीं दिख रही है। कुंडली में तो मुझे दिखी, हाँ हाथ में भी है, यहाँ पे इस तरह से हल्की लाइन है ना, यहाँ भी है। तो बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो आप शनि से रिलेटेड कामों का बिजनेस कीजिए तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी मल्टीपल एसेट वगैरह तो है ही। माइंड लाइन आपकी ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी थोड़ी दिन के लिए रही होगी, ज्यादा परेशानी मुझे माइंड लाइन से दिख नहीं रही है। लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन यहाँ तक आई है तो ये आपको लाइफ लाइन सीधी है, तो इसी वजह से कंफर्टेबल लाइफ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में, मतलब अब फिजिकली चीज़ों में प्रॉब्लम होना, स्किन संबंधी जैसे आपने बोला भी है, तो वो हो सकता है, क्योंकि लाइफ लाइन जो है ना, या तो कर्व में हो तो अच्छा हो, या फिर इस तरह से जाए। लेकिन ये क्या है, ये कर्व नहीं है। देखिए इस तरह से यहाँ तक तो ठीक है कर्व में, लेकिन 40 के बाद एकदम से देखिए सीधे जा रही थी। ये थोड़ी सी लाइफ को फिजिकली प्रॉब्लम देता है कुछ ना कुछ। लेकिन उसके बाद क्या है, लाइफ लाइन से एक शाखा चंद्र पे, तो चंद्र पे जाने का मतलब ही हो गया 40 के बाद या तो आप खुद बाहर जाएं, या खुद बाहर से पैसा आएगा आपके पास में, है ना, इस चीज को दिखा रहा है। उसके बाद आपकी भाग्य रेखा, देखिए भाग्य रेखा आपका क्या है, इस प्रकार से है, इस तरह से है। देखिए भाग्य रेखा यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। तो भाग्य रेखा जब भी यहाँ पे खत्म हो जाता है तो इसका मतलब एक काम जो आपने शुरू किया है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर दूसरा काम आपको शुरू करना है, नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ से शुरू हुआ और ये भाग्य रेखा आपको ऊपर तक गया, तो ये भाग्योदय कराएगा। लेकिन लाइफ में कभी भी आफ्टर 50, है ना, आफ्टर 50 कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जो काम चल रहा है आपको 35 के अराउंड आपने शुरू किया है कुछ नया काम, तो उसी को चलाते रहिए, कुछ काम चेंज मत कीजिएगा। आपको एक अलर्ट है। और सूर्य पे देखिए हल्का सा क्रॉस भी है, तो ये भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा। क्या प्रॉब्लम देगा आपको, नेम फेम थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम देगा। तो इसकी रेमेडीज आपको मैं बता दूंगी। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।